दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम का क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रहा, उसी पर सिर्फ बात होगी। और मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि भारत को आज़ाद कराने में हिंदू धर्म का हाथ नहीं रहा, बिल्कुल ही रहा है। लेकिन मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा जो कि एक छुपा हुआ विषय है, सभी देशभक्त भारतीयों के लिए सबसे बुरा समय है। ये मूर्खता का योग्य है, ये आश्वसनता का योग्य है, ये अहंकार का मौसम है, ये निराशा की सर्दी है। हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एक महाकाव्य को संक्षेप में कहे तो चार्ल्स डिकेंस ने अपने उपन्यास द टेल ऑफ टू सिटीज में फ्रांसीसी क्रांति के क्रांतिकारी कोलाहल का वर्णन किया है। हालांकि भारत की वर्तमान स्थिति किसी क्रांतिकारी ज्वर की नहीं है। आज भारत जिन संकटों का सामना कर रहा है वे अत्यंत प्रति क्रांतिकारी है। दोस्तों, इंडिया भारत हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के मुसलमान क्रांतियों का इतिहास जिन्हें भुला दिया गया है। जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की होती है तो सिर्फ एक ही नाम जो मुस्लिम कटआउट की तरह जहां देखो वही दिखाई देता है, और वो नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसे देखकर हमने भी यही समझ लिया कि मुसलमानों में सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद ही एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। जबकि 1498 की शुरुआत से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने विदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतिहास के पन्नों में अनगिनत ऐसी हस्तियों के नाम दबे पड़े हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया, जिनका जिक्र भूल से भी हमें सुनने को नहीं मिलता। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष में मुस्लिम क्रांतिकारियों, कवियों और लेखकों का योगदान पर लिखित है। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष इसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह यात्रा जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति की एकता और समर्पण से चिन्हित थी। आजादी की इस लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कई समुदायों में से मुसलमान भी थे। हालांकि संघर्ष में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है या कम महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की खोज में मुसलमानों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना और उसका जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी के अक्सर कम ज्ञात पहलुओं पर गहराई से चर्चा करूंगा और भारत की नियति को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विशेष रूप से बात करूंगा। प्रारंभिक स्वतंत्रता कार्यता। भारत की आजादी की शुरुआती लड़ाई में मुसलमान सबसे आगे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मौलाना मोहम्मद अली जैसे नेता आजादी की लड़ाई में प्रमुख व्यक्ति थे। ये नेता न केवल भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार के मुखर समर्थक थे, बल्कि समुदायों को संगठित करने और व्यक्तियों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में भी सहायक थे। स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्पण अटूट था और उनके शक्तिशाली भाषण और लेखकों ने सभी समुदायों के लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक भारत के प्रमुख मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू किए गए खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य ऑटोमन खलीफा की रक्षा करना था और यह व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से निकटता से जुड़ा था। महात्मा गांधी और अल्लामा इकबाल जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मुसलमानों से हाथ मिलाया। इस आंदोलन ने आजादी की साझा खोज में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का उदाहरण दिया। उपनिवेशवाद के खिलाफ साझा संघर्ष ने सांप्रदायिक विभाजन को पाट दिया और एकजुटता की भावना पैदा की, जो समग्र स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रेरक शक्ति थी। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका जन्म 1816 ईस्वी में दिल्ली में एक उच्च मुस्लिम घराने में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में वे सरकारी सेवा में आ गए थे। वह अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक काल में राजभक्त होने के साथ साथ कट्टर राष्ट्रवादी थे। वह नौकरशाही की कठोर आलोचना करने से नहीं डरते थे और भारतीयों के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों के दुर्व्यवहार की कटु निंदा करते थे। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों का समर्थन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भागीदारी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रफी अहमद किदवाई जैसे मुस्लिम नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने नीति और रणनीति और लंबंदी प्रयासों को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान दिया।
जिससे भारत को आजादी मिली। कांग्रेस के भीतर उनकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने में मदद की मुस्लिम पर्सपेक्टिव को हाशिए पर नहीं रखा गया और भारत के भविष्य के व्यापक संदर्भ में मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को संबोधित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका को अक्सर कम सराहा जाता है। बियम्मा बेगम, हसरत महल और अरुण आसफ अली जैसे हस्तियों ने स्वतंत्रता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शनों में, मार्चों और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपार साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया। वे न्याय, समानता और आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करते हुए अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी थीं। विभाजन और बलिदान। 1947 में भारत का विभाजन देश के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय था। कई मुसलमानों को भारत और पाकिस्तान के बीच चयन करने के कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें महत्वपूर्ण बलिदान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। विभाजन का अनुभव भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जटिल और विधि प्रकृति का एक प्रमाण है, जो मुसलमानों से सहित विभिन्न समुदायों द्वारा की गई चुनौतियों और बलिदानों को दर्शाता है। विभाजन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कई मुसलमानों ने देश की वृद्धि और विकास में योगदान देते हुए भारत में रहना चुना। भारत में मुसलमानों ने सभी बैकग्राउंड के व्यक्तियों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में अभिन्न भूमिका निभाई। उनका योगदान बहुआयामी था। नेतृत्व की भूमिका से लेकर बड़े पैमाने पर लामबंदी के प्रयासों तक स्वतंत्रता की आम खोज में विधि समुदायों को एकजुट करना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सच्चाई भावना को समझने और इसके नागरिकों के बीच एकता और सभाओं को बढ़ावा देने के लिए इन योगदानों को पहचानना और उनका जश्न मनाना आवश्यक है। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामूहिक कार्रवाई और एकता की शक्ति की याद दिलानी चाहिए। ये इस विचार को रेखांकित करता है कि किसी के विश्वास या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आजादी और न्याय की तलाश लोगों को बेहतर भविष्य की तलाश में एकजुट करती है। 15 अगस्त 1947 को देश ने वो दिन देखा जिसका बरसों से लोगों को इंतजार था। देश आजाद हुआ और भारत के बाशिंदों ने उस खुली हवा में सांस ली जिसके लिए वो सालों से जद्दोजहद कर रहे थे। मुल्क को आजाद दिलाते वक्त हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी। कुछ ने अपने कलम की धार तो कुछ ने अपने बुलंद हौसले से भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक लोकतांत्रिक व संवैधानिक राष्ट्र बन गया। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनके नारे इनकलाब लाने में मददगार साबित हुए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। ये नज़्म हर किसी ने सुनी होगी। ये नज़्म आजादी के दीवाने शायर बिस्मिल आज़िम आबादी की है। इस नज़्म को राम प्रसाद बिस्मिल ने एक केस के दौरान अपने साथियों के साथ अदालत में गाया था। इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान की आजादी के मूवमेंट के दौरान इस नारे का अहम योगदान रहा। इस नारे का मकसद लोगों में चेतना पैदा करना था ताकि वो ब्रिटिश सरकार के जरिए किए जा रहे जुल्म के खिलाफ लड़ सके। इस नारे को उर्दू शायर मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। इस नारे को शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फोड़ते और पर्चे फेंकते हुए लोकप्रिय किया था। सारे जहां से अच्छा अल्लामा इकबाल के जरिए लिखी गई एक नज़्म है। इसे पहले देश प्रेम के लिए लिखा गया था। लेकिन नज़्म ने आजादी के जंग में एक अहम भूमिका निभाई। इसे अल्लामा इकबाल ने 1905 में लिखा था और सरकारी कॉलेज में पढ़कर सुनाया था, जिसके बाद ये नज़्म काफी पॉपुलर हो गई। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा समाजवादी कांग्रेस नेता और बॉम्बे के तत्कालीन मेयर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ऐसा माना जाता है कि एक मीटिंग के दौरान इस नारे के इस्तेमाल का प्रस्ताव महात्मा गांधी के सामने रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इस नारे की काफी अहम भूमिका निभाई थी। साइमन कमीशन वापस। यह नारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य यूसुफ मेहर अली ने साइन कमीशन को वापस लेने के लिए दिया था। भारत में 3 फरवरी 1928 की रात जिस वक्त बंदरगाह पर साइमन कमीशन के सदस्य उतरे थे, उस वक्त यूसुफ मेहर अली ने साइमन हो गो बैक के नारे लगाए थे।
दोस्तों निष्कर्ष के तौर पर उन सैकड़ों और हजारों भारतीय मुसलमानों के नाम गिनना और जिक्र करना असंभव है। इसलिए मैं आप सभी से रिकमेंड करना चाहूंगा, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं जाकर पीडीएफ। इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी, इसलिए आप लोग एक बार जरूर पढ़ें, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सैकड़ों लड़ाई लड़ी थी। हालांकि इस दावे की सत्यता की पुष्टि इस तथ्य से की जा सकती है कि उनमें से कई ने भारत में रहना चुना, जिसे वो अपने एकमात्र घर मानते थे। भारत में उनका घर बना हुआ है और हमेशा से रहेगा, चाहे अन्य लोगों की ताकत इतिहास को फिर से लिखने की कितनी भी कोशिश कर लें। दोस्तों काफी मेहनत के बाद इस वीडियो को आप लोगों के सामने लाया हूं। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो इस वीडियो को अपने यार दोस्त में शेयर जरूर करें और आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसे लगी, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने और आपका